जय हिंद। आज हम लोग जो वीडियो लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हो, इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पड़ोसी देश, मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो सीमा साझा करते हैं भारत के, वो कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो, और भारत का वो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो भारत के राज्य से अपना सीमा साझा करते हैं। तो पूरा डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग इसी के लेके चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा अंततः वीडियो में। और अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन ये है कि फिर लिखेंगे नए सिरे से कहानी अपनी, फिर लिखेंगे नए सिरे से कहानी अपनी, ये बर्बादियों का दौर है ख़त्म हो जाने दो, ये बर्बादियों का दौर है ख़त्म हो जाने दो, फिर हम अपने नए सिरे से एक कहानी का आगाज़ करेंगे। तो चलिए, कंडीशन सबके साथ ख़राब होती है और सब लोग उसी के साथ क्या होते हैं, लड़ के अपने को जीत हासिल करना, यही हमारा क्या होता है, लक्ष्य होता है। तो आज हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश कितने हैं और वो किस किस राज्य से अपना सीमा साझा करते हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में लेके ये वीडियो और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अगर आपको मैप के थ्रू अगर चीज़ें समझाई जाए, बताई जाए, तो वो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ दूँ, ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अगर भूटान राज्य की अगर बात करें तो भूटान कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्य हैं जो भूटान अपनी सीमा बनाता है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट होगा, क्योंकि इसको काफ़ी लोग नहीं बता पाएंगे। या फिर अगर हम बता देते हैं कि चाइना है, वो अपनी सीमा की भारत के कितने स्टेट से साझा करता है, तो भी आपको थोड़ा सा जानने में प्रॉब्लम होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो हम इसको गलत करके चले आते हैं और हमें लगता है कि हमने सही किया है, और वहीं पे हम मार खा जाते हैं। तो छोटी छोटी गलतियों से हमें सीखना है और बचना है। तो इस लिहाजा से हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसे कहा गया है कि वो अपनी मजबूरियां दिखाता रहा और लोग तमाशा समझ के ताली बजाते रहे। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें जो होती है ना, सबके साथ गलती होती हो ही जाती है, क्या ही कोई करे। अगर हम देखते हैं सेशन में, तो भारत 9 देशों से सीमाएं क्या करता है, साझा करता है। कितने से? तो 9 देश ऐसे हैं जो भारत से लगे हुए अपनी सीमा साझा करते हैं। इसमें अगर 7 देश की अगर बात करें तो 7 देश ऐसे हैं जो ज़मीनी सीमा साझा करते हैं, मतलब स्थल टू स्थल से अपनी सीमा बनाते हैं। लेकिन 2 देश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा को साझा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों कौन कौन से हैं। अगर हम बात करते हैं ज़मीनी साझा करने वाले, मतलब जो स्थल से सीमा अपनी बनाते हैं, उसमें आपके आ जाएंगे कितने, 7 देश आते हैं। तो पहला कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, दूसरा बांग्लादेश हो जाएगा, तीसरा भूटान हो जाएगा, चौथा चीन हो जाएगा, और पांचवा पे म्यांमार हो जाएगा, छठा नेपाल हो जाएगा, और सातवां पे अगर बात करते हैं तो नल्ला पाकिस्तान हो जाएगा। तो ये 7 देश ऐसे हैं जो कि भारत से अपनी सीमा जो है स्थल के थ्रू साझा करते हैं। अब आते हैं समुद्री सीमा साझा करने वाले देश। अगर इसमें है तो इसमें कितने देश आते हैं, 2 देश आते हैं। तो कौन कौन से हैं, एक मालदीव है और एक श्रीलंका है। तो ये दोनों देश बिल्कुल बात करें तो ये दोनों देश भारत के बिल्कुल, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि ये दोनों भारत से नीचे हैं। तो ये 2 देश ऐसे हैं जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं। बाकी ये जो 9 देश है, 7 देश हैं, ये आपका स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग एक एक करके भी देखते हैं, एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं, कौन देश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो चलिए, बने रहिएगा। जैसे कि किसी शायर ने कहा है, बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि हमने हसरतों के सिक्के लेकर निकले थे खुशियाँ खरीदने, हम हसरतों के सिक्के लेकर निकले थे खुशियाँ खरीदने, जिंदगी के पहली दहलीज पे जिम्मेदारियों ने लूट लिया। तो कहने वाले ने क्या खूब कहा है। अगर आप इस चीज़ को अगर समझ पाते हैं तो बहुत ही लाजवाब चीज़ें हैं। और चलिए, आइए अगर हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक ही स्टेट से अपने सीमा को साझा करता है, और वो है हम लोगों का जम्मू और कश्मीर। तो जो जम्मू और कश्मीर है वो भी क्या है, पाक के हिस्से में है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाक
पीओके बोलते हैं वो वाले भाग से सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। और कुल लंबाई की अगर बात करें तो 106 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो हिस्सा है हम लोगों का, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये जो है कश्मीर पे जो ही कब्जा है वो पाकिस्तान का है, और ये वही हिस्सा है यहाँ पे जो कि अफ़गानिस्तान से सीमा अपना साझा करता है। अगर दूरी के बाद से अगर बात करें तो 106 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है। तो चलिए आते हैं अगले कंट्री पे। एक हो गया हम लोगों का। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा बांग्लादेश। अगर वही बांग्लादेश जहाँ पे अभी हाल ही में जो है कि मोहम्मद यूसुफ को क्या किया गया है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, और यहाँ पे सेना जो है कि अपने अंदर में कंट्रोल ले ली थी बांग्लादेश को, और वहाँ से शेख हसीना जी को भाग के भारत में शरण लेनी पड़ी। तो भारत हमेशा से बांग्लादेश की मदद करते हुए आया है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है बांग्लादेशियों को, जो कि भारत के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो चलिए बांग्लादेश से अगर हम बात करते हैं तो एक होता है हमारा पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, और ये हमारे 5 जो स्टेट हैं, 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश से अपने सीमा साझा करते हैं। अगर टोटल अगर देखें तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। और भारत का जो है कि सबसे बड़ा सीमा अगर स्थल कोई साझा करता है तो वो हम लोगों का बांग्लादेश करता है। ओके, चलिए आगे भी अगर हम मैप के थ्रू अगर आपको दिखाना चाहें तो ये हो गया, ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका बांग्लादेश का। ये हम आपको बता दे रहे हैं सीमा करके कि थोड़ा सा आपको मैपिंग के जरिए भी आपको क्या होगा, थोड़ा सा समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें, इसको आप देख रहे हैं तो ये आपका बांग्लादेश है। अब देखिए ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का यहाँ तक का हिस्सा जो कि टच कर रहा है। फिर उसके बाद असम का यहाँ भी हिस्सा टच कर रहा है, यहाँ भी हिस्सा कर रहा है, तो दूसरे नंबर पे असम हो जाएगा। उसके बाद आपका मेघालय आ जाएगा। मेघालय की राजधानी की अगर बात करें तो शिलोंग होती है, और ये हो गया हम लोगों का मेघालय। ये हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और ये हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 स्टेट ऐसे हैं जो बांग्लादेश से सीमा को साझा करते हैं। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अब हम चलते हैं अपने अगले कंट्री पे। अगले कंट्री पे जाने देखते हैं भूटान को। ठीक है, तो किसी ने कहा है कि अजीब मुकाम पर ठहरा है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने चले थे नींद ही गंवा बैठे। कभी कभी होता है हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि हम जिस उम्मीद से बाहर निकल के घूमना चाहते हैं या जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है, और हम किसी और चक्कर में या और के ख्वाहिश में जो होता है हम अपनी नींदों को गवा बैठते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। और बात करते हैं भूटान की, तो आप मैप में ये चीज़ें देख रहे होंगे भूटान। तो ये किससे किससे साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से ये अपनी सीमा साझा करता है। टोटल के टोटल 4 स्टेट ऐसे हैं जो कि भूटान से लगे हुए हैं। और अगर हम लंबाई की अगर बात करें तो 699 किलोमीटर की सीमा ये बनाता है। अगर हम मैप में देखें तो ये हो गया हम लोगों का सिक्किम, और सिक्किम की अगर बात करते हैं तो सिक्किम का क्या हो जाएगा, ये हो गया हम लोगों का सिक्किम। सिक्किम की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है गंगकोट। अगर वहीं आता है आपका फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी आपका हो जाएगा कोलकाता। अगर उसके बाद आगे की अगर हम बात करते हैं तो अगला हम लोगों का आ जाएगा असम। असम की अगर बात करते हैं राजधानी तो ये आ जाएगा हम लोगों का दिसपुर। और उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो होता है ईटानगर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 स्टेट देख लिए, और उनकी राजधानी को भी मैं इसमें कोशिश करूँगा बताते हुए आपको चलूँ। ओके, तो जैसे मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें देख के समझ में आ रही होंगी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भूटान कितने राज्यों से सीमा अपनी साझा करता है, तो आप आंख बंद करिए और बिल्कुल आप बता सकते हैं कि कितने स्टेट जो हैं कि भारत के भूटान से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज़ें मैं बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। किसी ने कहा है कि मोहब्बत के दरिया में हम भी डूब कर देखा है।
मोहब्बत के दरिया में हम भी डूब कर देख आए, वही लोग समझदार निकले जो किनारों से लौट आए। तो बिल्कुल हकीकत चीज़ है, जब आप कहीं पे जाते हैं और अगर वहाँ से आप पहले समय रहते अगर आप वापस आ जाते हैं तो आप अपने किरदार को बहुत ऊंचा कर लेते हैं। आपके पास एक अच्छा खासा अनुभव होता है जिससे कि आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और उस अनुभव को आप अपने जीवन में साझा करते हुए एक अच्छे खासे मुकाम को आप हासिल कर लेते हैं। तो चलिए आइए चीन की बात करते हैं। तो चीन की अगर बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ये लद्दाख में लगता है। उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से ये अपनी सीमा को साझा करता है। और अगर हम बात करते हैं तो लंबाई की अगर परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो 3448 किलोमीटर की सीमा जो है कौन बनाता है, तो वो हमारा चाइना के साथ बनता है। थोड़ा सा मैं इसको आपको मैप के जरिए थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहता हूँ। देखिएगा, भारत चीन बॉर्डर की कहानी इसमें थोड़ा सा ही लिया गया है, क्योंकि मैं अगर इसको रखता तो यहाँ पे सेशन बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें रखा है। ओके, तो यहाँ से अगर देखें वेस्टर्न सेक्टर से, तो यहाँ से ये बिल्कुल बनते हुए आपका आ रहा है क्या, तो हम लोगों का आ रहा है सीमा। ओके, अगर हम सीमा की बात करें तो ये हम लोगों का आ रहा है, यहाँ से आप देखिएगा ये होते हुए आ रहा है, तो ये चीज़ कहाँ आ जाएगा, यहाँ तक का जो होता है वो लद्दाख क्षेत्र में आता है। लेकिन जो कि चाइना का ये थोड़ा सा हिस्सा जो है कि चाइना कब्जा किया है, और ये भी क्या है, चाइना किया है, जिसको हम कहते हैं LOC, सॉरी LOC, LAC बोलते हैं। LOC तो पाकिस्तान के साथ हम लोग साझा करते हैं, LAC बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। अगर हम देखें मैकमोहन रेखा को, तो चीन 1993 में आधिकारिक तौर पर LAC बॉर्डर मानने के लिए राजी हुआ था। ओके, अगर कुल लंबाई की बात करें तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि 4056 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो फिर आ जाता है क्या क्या, यहाँ पे आ गया आपका लद्दाख, ये आ गया आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ तक आएगा, और इसके बाद ये उत्तराखंड हो जाएगा। फिर यहाँ से नेपाल का सीमा शुरू हो जाता है, तो नहीं लगता है। फिर इधर अगर आप आएंगे तो ईस्टर्न सेक्टर लगता है जो कि हमारा सिक्किम से सटा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद अगर आप आगे अगर देखते हैं तो यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तो ये इतने स्टेट से जो कि चाइना अपने बॉर्डर को साझा करता है। तो जैसे आप देख लीजिए, लद्दाख हो गया एक, हिमाचल प्रदेश दो, उत्तराखंड तीन, तीन स्टेट ऊपर की तरफ साझा करते हैं। और अगर नीचे भी देखें तो यहाँ पे दो स्टेट ऐसे हैं जो कि साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये देश हैं जो कि चीन से सीमा को साझा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। ओके, जब दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं, जब दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं तो गरीब क्या करता है, ताबीज़ पे विश्वास करने लगता है। ओके, चलिए म्यांमार की अगर बात करते हैं तो म्यांमार अपनी सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, मिजोरम से और नागालैंड से। ये चार स्टेट ऐसे हैं जिससे म्यांमार अपनी सीमा को साझा करता है। और अगर बॉर्डर की अगर बात करें तो 1600 किलोमीटर ओके बॉर्डर को क्या करता है, साझा करता है। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं, चार स्टेट इसमें लगा है। ओके, ये 1600 किलोमीटर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1600 किलोमीटर हो जाएगा। इसमें कुछ मैं जो इसका एक्चुअल लंबाई है मैं वो आपको 1600 किलोमीटर मानने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी लंबाई नहीं हो सकती है। थोड़ा सा इसमें जो दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है इसमें कुछ मिस्टेक है। आप थोड़ा सा एक बार इसको जो है कि क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन जो स्टेट लगे हैं वो कहाँ से साझा करता है, तो ये आपका साझा कर रहा है कौन सा, तो वो ये साझा आपका कर रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका नागालैंड, ये हो गया मणिपुर और ये हो गया मिजोरम। फिर यहाँ से जो है कि समुद्र का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। तो भारत के चार राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए छठे नंबर की अगर बात करते हैं तो छठे नंबर पे हमारा क्या आता है, छठे नंबर पे हमारा नेपाल आता है, प्यारो नेपाल। ओके, ऐसे ना वक्त दीजिए, ऐसे ना वक्त दीजिए कि भीख लगे, बाकी आपको जो ठीक लगे।
तो अगर नेपाल की बात करते हैं तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। कुल लंबाई की अगर बात करते हैं तो 1751 किलोमीटर की ये लंबाई को साझा करता है। ये हमारा रहा प्यारो नेपाल। लेकिन इसमें जब ओली साहब आ जाते हैं तो हम लोगों के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। तो देखिएगा, ये हम लोगों का स्टेट की अगर बात करें तो ये स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड है। ये स्टेट कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ये बिहार हो जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका। ये यहाँ थोड़ा सा, और ये ऊपर की तरफ से ये आपका हो जाएगा सिक्किम। टोटल के टोटल 5 स्टेट ऐसे हैं जो नेपाल से अपनी सीमा को साझा करते हैं। और अगर राजधानी की अगर हम बात करते हुए चले तो सॉरी, मैं राजधानी बीच में ऊपर कुछ भूल गया हूँ, तो एक एक करके मैं आपको राजधानी बता देता हूँ। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं किसका? उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। बिहार की राजधानी पटना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी की अगर बात करें तो कोलकाता है। और सिक्किम की बात करें तो गंगकोट है इनकी राजधानी। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा राजधानी ऊपर नहीं बता पाया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा एक बार राजधानी क्लियर करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की, नल्ला पाकिस्तान की। ओके, तो झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं। किसी ने कहा है कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं। सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। अगर आप सच बोलते हैं तो आप प्यासे मारे जाएंगे, क्योंकि झूठ के आगे पीछे दरिया चलती है और दरिया उनके साथ चली जाएगी। आप अगर सच बोलेंगे तो आप प्यासे मारे जाएंगे। ओके, तो बाकी चीज़ें कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सच बोलने वाला मारा जाता है, बल्कि हमेशा अगर हम किसी भी जगह अगर हम बात करते हैं किसी भी शास्त्र में, तो लिखा गया है कि सत्य प्रसन्न हो सकता है, पराजय नहीं हो सकता है। उसकी पराजय नहीं हो सकती है, वो परेशान हो सकता है, लेकिन एक वक्त पे ऐसा आएगा जो कि वो अब जीत जाएगा। लगता है हमें कि हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन वो एक क्षण होता है जहाँ पे बाजियाँ जो है कि पलटती हुई नज़र आती हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने नल्ले पाकिस्तान की। जम्मू और कश्मीर से ये जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना है 2019 में, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर से अपना सीमा साझा करता है। लद्दाख से केंद्र शासित प्रदेश है, उससे सीमा साझा करता है। पंजाब से, गुजरात से और राजस्थान से ये अपनी सीमा को साझा करता है। अगर वहीं बात करते हैं कितने लंबाई कितना है, तो 3323 किलोमीटर की लंबाई ये साझा करता है। तो ये जो हरे कलर का आप देख रहे हैं, ये है हमारा नल्ला पाकिस्तान। तो ये सीमा साझा करता है कहाँ कहाँ से? तो ये करता है लद्दाख, और ये करता है कश्मीर, और ये करता है पंजाब, और ये करता है राजस्थान, और ये करता है गुजरात। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। तो 7 देश को हम लोग देख लिए थे जो कि हमारे स्थलीय सीमा बनाते हैं, ज़मीनी सीमा बनाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 9वें पे, जो है कि श्रीलंका का। ओके, तो इसमें कहा गया है कि बेलिबास आए थे इस दुनिया में, बेलिबास आए थे इस दुनिया में, सिर्फ एक कफन के लिए इतना सफ़र हम तय कर गए, इतना सफ़र कर गए। तो इंसान तो आता ही है बिल्कुल बिना कपड़ों के। जब आप इस संसार में एंट्री करेंगे तो आपके ऊपर कोई कपड़ा नहीं होगा, लेकिन जब आप जाएंगे तो आपके तन पे सिर्फ एक ही चीज़ होता है, कफन और एक चद्दर के समान होती है। उसके अलावा आपके साथ कुछ भी नहीं जाता है, और वो भी इंसान जैसे ही आपके प्राण निकलते हैं आपको उठा के घर के बाहर कर देता है। तो आप समझिए कि आपकी क्या औकात है। और हम लोग अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब शोर शराबा, ये है मार दो पीट दो, ये कब्जा कर लो वो कब्जा कर लो, काहे कर लो भाई? क्या पड़ी है ज़रूरत की? किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या मतलब हमें नहीं समझ में आता है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। तो चलिए बात करते हैं श्रीलंका की। तो मन्नार की खाड़ी से ये सीमा साझा करता है और भारत से क्या होता है, अलग हो जाता है। ओके, मन्नार की खाड़ी द्वारा क्या होता है, ये अलग हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा मन्नार की खाड़ी। अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया हो जाता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और ये हो जाता है हमारा पाकिस्तान, पाक स्ट्रीट, पाक जल संधि होता है। अगर हम जल संधि की बात करते हैं तो जल संधि क्या होती है,
दो स्थल को क्या करती है, अलग करती है, दो स्थल को क्या करती है, ये अलग करती है, ठीक है। और इसमें दो जल राशि जो होती है उसको क्या करती है, ये जोड़ती है, क्या करती है, जोड़ती है। तो इस तरीके से उसको हम कहते हैं जल संधि। तो पाक जल संधि क्या कर रही है, भारत और श्रीलंका को अलग कर रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल को और गल्फ ऑफ मन्नार को, ठीक है, मन्नार की खाड़ी को और बंगाल की खाड़ी को आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है। तो ये सीमा हम साझा करते हैं। और ये जो आपको डॉट डॉट जो बॉर्डर ये दिख रहा है ना, यही बॉर्डर है जो हमारे प्रभु श्री राम ने बनाया था जब सीता मैया का हरण किया गया था। तो पता नहीं किसने ये जो है कि पश्चिमी सभ्यता ही है, अगर हम इसको देखें तो पश्चिमी सभ्यता ही है जो हमें हाथों में मोमबत्ती सिखा दी, लेकर चलना सिखा दिया रोड पे। नहीं तो हम तो उस दौर से, और वो हमारी संस्कृति है कि महिला के सिर्फ हरण पे, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, तो उनको मार दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में थी, लेकिन पता नहीं कौन आया और हमें मोमबत्ती थमा के चला गया हाथों में। और हम आज के डेट में अगर देखते हैं तो जब भी ये किसी के साथ अपराध हो जाता है, जघन्य अपराध हो जाता है, तो हम सिर्फ गुहार करते हैं इंसाफ के लिए, लेकिन इंसाफ मिलता ही कहाँ है, कहाँ इंसाफ मिलता है। तो हमें नहीं लगता कि इंसाफ आज के डेट में मिलता है। अगर आप पावरफुल हैं तो आपके पास हर एक चीज़ है, अगर आप पावरफुल नहीं है तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। सिर्फ ये आज की डेट में कहावतें हो चुकी हैं। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये रहा हम लोगों का अगला टॉपिक, और ये है हम लोगों का मालदीव पे बात करने, क्योंकि ये हमारा लास्ट देश होगा जो कि भारत से अपनी सीमा साझा करेगा। हमारी तकलीफ़ हमें ही पता है, हमारी तकलीफ़ हमें ही पता है, लोगों ने इस चेहरे को बस हंसते हुए देखा है। चलिए, तो अगर मालदीव की बात करें तो लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम भाग पे ये क्या है, स्थित है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, तो सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पे क्या है, तो ये सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा भाग में आपको देखने को मिल जाएगा जिसे हम कहते हैं लक्षद्वीप। और ये जो छोटा छोटा आपको भाग देखने को मिल रहा है ये है हमारा अंडमान निकोबार। तो ये अंडमान निकोबार है और यहाँ पे हम लोगों का लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के ठीक दक्षिण और पश्चिम भाग पे यहाँ पे क्या है, मालदीव स्थित है, और इसकी राजधानी की अगर बात करें तो माले है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका अरेबियन सी हो जाएगा और ये आपका बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और एक प्यारा सा मैप है, मैप के ज़रिए मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है हमारा क्या है, तो ये है हमारा इंडिया प्यारो, और ये हमारा है अरेबियन सी, और ये है बंगाल की खाड़ी। ओके, और ये है हमारा श्रीलंका, ये है हमारा क्या हो गया, तो मालदीव। और मालदीव के ऊपर आप यहाँ देखेंगे लक्षद्वीप, और इधर हम लोगों का अंडमान निकोबार आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो आप थोड़ा सा देखिएगा छोटे छोटे चीज़ों को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा गल्फ ऑफ ओमान आपको देखने को मिलेगा, और ये हमारा जो देश हो जाएगा, ये देश हो जाएगा हमारा ओमान। ठीक है, तो इसी के बीच में जो है कि ओमान देखने को मिलता है। ये हमारा यमन है, ये हमारा सऊदी अरब है, यहाँ हमारा यूएई है। और इसी के अगर बीच में देखते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है गल्फ ऑफ अडन, अडन की खाड़ी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और अगर आगे देखते हैं तो आगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रेड सी, ये हमारा आ जाएगा रेड सी। रेड सी को कौन सा अगर अरब सागर से अगर कनेक्ट करता है तो वो करता है अडन की खाड़ी। और ये हमारा प्यारा सा देश है जो कि सोमालिया है। अगर सोमालिया के लुटेरे जो होते हैं कि यहाँ पे अगर कोई नाव अरब सागर में जो कि अगर मूव करता है, ओके, तो यहाँ सोमालिया के ही लुटेरे होते हैं जो कि उस जहाज़ पे अटैक करते हैं और उसको लूट लेते हैं। तो ये काफ़ी दो यहाँ पे जगह है। ओके, तो यहाँ पे एक सोमालिया है, और यहीं पे अगर आप बीच में जाएंगे ना तो यहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक देश मिलेगा हैती करके। तो हैती के भी विद्रोही और सोमालिया के जो है कि हैती के समुद्री लुटेरे और सोमालिया के समुद्री लुटेरे काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब अगर हम छोटे छोटे द्वीप की अगर बात करते हैं तो ये हम लोगों का द्वीप हो जाता है सेशेल्स, और ये हो जाता है हम लोगों का क्या हो जाएगा, कोकोमस।
ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मॉरिशस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेडागास्कर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक आपको प्यारा प्यारा सा थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, जिसमें हम लोगों ने बात किया था टोटल अगर बात करते हैं तो भारत जो देश है वो कितने देशों से सीमा साझा करता है, और वो कौन कौन से देश हैं जो भारत के कितने स्टेट से सीमा साझा करते हैं। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन में अगर आप किसी भी पेपर में बैठते हैं तो कभी कभी आपके मैपिंग के थ्रू ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाए इसलिए मैं इस सेशन को करा रहा हूँ। और अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, और ऐसे ही मैं वीडियो आपको के लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।